तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज़ सेक्शन में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जितने भी बच्चे जेवियर के लिए अपना अप्लाई किए थे संत जेवियर्स कॉलेज रांची के लिए, तो इसका पिछला वीडियो में मैंने फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आपको दिखा दिया कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि आपका एडमिशन के रिगार्डिंग जो आपका नोटिस आया हुआ उसको हम पूरे फर्दर अच्छे से समझा दूँगा। और मैंने भी एडमिशन लिया है यार, मैंने बहुत पहले लिया था, 2014-16 सेशन था मेरा, 2014-16। तो क्या क्या एडमिशन प्रोसेस होता है मुझे कुछ थोड़ा बहुत मालूम है, वो अच्छे से बता दूँगा। तो ये देखिए, हम आपके लिए जो डेडिकेटेड साइट हम उस पर आ गए हैं, इंटरमीडिएट सेक्शन का देख लीजिए। और reg.sxcrani जो कि इसी पे एडमिशन भी होगा, तो ये वाला URL आप याद रखिएगा। तो ये URL पे ही आपका एडमिशन भी होने वाला है, जो नोटिस में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको देखते हैं इस साइट पर क्या भी अपडेट आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हुआ है कि यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। जो भी आप आगे काम करोगे उससे पहले अच्छे से हर चीज़ें समझकर करनी है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिशन नोटिस सेशन 2021-23। देखिए, तो जो सेशन 2021-23 के लिए जो सेशन है उसका जो एडमिशन रिगार्डिंग जो नोटिस आना था वो आ गया है। तो जो बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे मैं यहीं पर समझा दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड करके रख लिया है। लेकिन चलिए और भी देखते हैं क्या अपडेट है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एडमिशन क्लोजेज ऑन 21 अगस्त। आपका 21 अगस्त को 21 अगस्त को आपका एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा बच्चों। 12 बजे तक आपको टाइम दिया गया है। जो बच्चे इस एडमिशन में अभी तक फर्स्ट एडमिशन लिस्ट नहीं देखे हैं, सिलेक्शन लिस्ट सॉरी, तो सिलेक्शन लिस्ट में अपना यहाँ पर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर पुराना वीडियो मेरा देखे हैं तो आपको मिल ही गया होगा। पुराना वीडियो में मैंने दिखा दिया कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो, है ना। तो वो वाला सिलेक्शन लिस्ट में जिन जिन बच्चों का एप्लीकेंट कोड मिल जाएगा वो बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो एडमिशन ले सकते हैं। और मैं बता दूं कि जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, चूक जाएंगे, वो बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे और उनका एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनका नाम सेकेंड लिस्ट में भी फिर नहीं आएगा। सेकेंड लिस्ट में उनके जगह में किसी और को डाल दिया जाएगा। तो फिर वो बच्चे जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम आया, अगर वो चूक जाते हैं एडमिशन से, तो बहुत बड़ी गलती करिएगा, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या प्रोसेस है, सभी चीज़ें समझ लीजिए। क्या क्या एडमिशन नोटिस में आई हुई है मैं अच्छे से समझाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो हम सीधे जो मैंने डाउनलोड करके रखा है उसी पेज को मैं खोल लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने अपना ये पेज खोल दिया है। तो जो 21-23 के लिए ये एडमिशन नोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस पर देख लेते हैं कि क्या। देखिए, आपका वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है, ध्यान से चलिए। आगे ऊपर मैं दिखा देता हूँ, एडमिशन फॉर सेशन 2021-23 इंटरमीडिएट सेक्शन, देख रहे हो, और सभी के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए क्या लिख रहा है कि द कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट मस्ट कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। इनको जल्दी कर लेना है। कब करना है? 12 बजे तक 21 अगस्त तक आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। आपका जो अभी साइट दिखा रहा है, यही साइट पर आपका एडमिशन होगा। अभी तक ओपन नहीं हुआ मुझे लगता है। जैसे ओपन होगा, कुछ बच्चे मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, तो जैसे कमेंट देखेंगे तो फिर मैं बता दूंगा कि एडमिशन शुरू हो गया है। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि एडमिशन शुरू हुआ है, लेकिन जैसे ही शुरू होगा, आपको बहुत कम टाइम रहेगा, 2 दिन या 1 दिन रहेगा, जल्दी से ले लेना और यही साइट पर आपको होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि आपको जल्दी से कर लेना है ताकि एडमिशन के टाइम दिक्कत ना हो। देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम मांगे जाएंगे। तो ये वाले मतलब कि रखिएगा आप आसपास, अपने हाथ साथ रखिएगा, तभी आप अपलोड कर पाइएगा। हो सकता है स्कैन करके इनको डालना पड़े, ठीक है। मैंने ऑफलाइन एडमिशन लिया था तो ये सारी चीज़ें वहाँ जमा करनी पड़ी थी, सबमिट। लेकिन आपको ऑनलाइन हो रहा है तो हो सकता है कि आपको सभी स्कैन करके वहाँ पे डालना पड़े, अपलोड करना पड़े। तो देख लीजिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा आप समझ लीजिए और आप अपने से जल्दी से इन सभी का जुगाड़ लगा लीजिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ऐसे जो भी आप स्कूल में रहते हैं वो लगभग सभी चीज़ें आपको दे ही देंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 10th का ओरिजिनल, जो ओरिजिनल बोला जा रहा है उसको ओरिजिनल, और जो जेरोक्स है वो जेरोक्स रखिएगा, फोटोकॉपी। एडमिट कार्ड आपका जेरोक्स होना चाहिए, 10th का मार्कशीट आपका जेरोक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिन जिन बच्चों का है वो भी आपको चाहिए, 10th का जेरोक्स। प्रोविजनल सर्टिफिकेट 10th का जेरोक्स, है ना। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो दिख रहा है, SC ST BC1 BC2 जो भी एप्लीकेबल आप उसको बना लीजिएगा। और बैप्टिज्म सर्टिफिकेट जो क्रिश्चियन वाले बच्चे हैं वो अपना जेरोक्स निकाल के रख लीजिएगा। आधार कार्ड का जेरोक्स भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। और जो मैं बता दूँ कि सभी का अटेस्टेड होना भी जरूरी है। देखिए नीचे लिखा हुआ होगा, अगर कहीं पर होगा तो चलिए हम देख लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु डोंट हैव एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखिए मैं एक चीज़
चीज़ बताना चाह रहा था कि जिनके पास बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी तक आया ही नहीं बच्चों, तो उसके रिगार्डिंग कॉलेज भी इसको लेकर समझ रही है, तो वो अपना इसके लिए आपका हिसाब कर दे रही है। देखिए कॉलेज क्या हिसाब कर रही है कि अगर आपके पास मेंशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, कैन टेक प्रोविजनल एडमिशन, वो भी एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और हाउएवर दे नीड टू प्रोड्यूस ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन विच विल बी डन टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सितंबर। लेकिन सितंबर के लास्ट में जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। फेलिंग दिस, अगर ये आप करने में असमर्थ हो जाते हो, उस टाइम तक डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं दे सकते हो सितंबर तक, 20 सितंबर देखिए यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, 20 सितंबर तक अगर नहीं दे पाते हो तो आप एडमिशन के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और कैंसिल कर दिया जाएगा। कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी बाई 20 सितंबर। हो सकता है आपको 31 सितंबर तक टाइम दे, लेकिन 20 सितंबर तक आपको सभी रेडी कर लेने हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। द फोटो कॉपी शुड बी डन फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ही जेरोक्स होना चाहिए, ये नहीं कि जेरोक्स पर जेरोक्स कर रहे हो और धुंधला कुछ दिख नहीं रहा है, ओरिजिनल कॉपी से ही आपको फोटो कॉपी करना है। द डॉक्यूमेंट्स विच आर डाउनलोडेड थ्रू इंटरनेट शुड बी अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल, और जो डॉक्यूमेंट्स आप इंटरनेट से डाउनलोड किए हो उसको मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल का अटेस्ट होना जरूरी है। फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट्स हैज अपीयर्ड इन क्लास 10, जहाँ से उन्होंने अपीयर किया वही स्कूल का प्रिंसिपल होना यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू CBSE, ICSE और अदर स्टेट बोर्ड्स मस्ट सबमिट द ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनका मांगा जा रहा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन टू जैक, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, और अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर प्रमोशन टेस्ट 2022। आपको जो फर्स्ट ईयर में मैं बता दूं कि जेवियर में जब आप एडमिशन लोगे बच्चों 11th में, तो 11th में जब 12th आपको जाना रहेगा तो आपका एक आपका प्रमोशन का टेस्ट होगा। देखिए प्रमोशन टेस्ट, तो जो प्रमोशन टेस्ट अगर पास कीजिएगा तभी आपको 12th भेजा जाता है, अगर फेल कर जाते हो तो 11th में ही रह जाते हो। तो वो वाला प्रमोशन टेस्ट जो मतलब कंडक्ट होता है वो उसमें आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ये अब तक अगर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो ठीक है, विच इज कंडक्टेड बाय जैक, ठीक है। सिमिलरली दे नीड टू हैव आधार कार्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके साथ ही साथ आपका आधार कार्ड भी होना इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी देखिए 17 अगस्त को ही ये इशू हुआ, तो मैंने आपको सोचा कि बता दूँ ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो वैसे एडमिशन हो नहीं रहा है बच्चों, तो जो बच्चे हैं देख लीजिएगा। और जो देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किसी स्कूल में जो आपको दिख रहा है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी किसी स्कूल में होता है, सेम ही चीज़ है, आप समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन स्कूल में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं लगभग सभी यहाँ पे आपको डालना ही रहेगा, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप समझ लीजिएगा और एडमिशन में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना। जो भी आप चूक जाओगे यार बहुत बड़ा गलती होगा, अगर आप चुकते हो तो फिर सीधे आपको सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। तो ये मैं बार बार आपको यहाँ पे मतलब कि जोर दे रहा हूँ इस बात को, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप एडमिशन ले लेना है, एडमिशन में चुकोगे तो फिर दिक्कत होगा। और सेकंड लिस्ट का बात कर रहे थे, जो बच्चे का एडमिशन नहीं हो लिस्ट में नाम नहीं आया तो वो बच्चे समझ ले कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम तभी आएगा जब फर्स्ट वालों के एडमिशन लिस्ट का जो टाइम दिया गया है, मतलब 21 अगस्त को दिया गया टाइम, इसके बाद ही आपका लिस्ट आएगा। और उस लिस्ट में भी कुछ बच्चों का नाम आएगा जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं फर्स्ट लिस्ट में, जिसका नाम खाली चला गया, या फिर जो बच्चे जो बच्चे का लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया उसमें हो सकता है 50-60 सीट और बचे होंगे, और जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में नाम एडमिशन नहीं लिए उसका कुछ जोड़ के 60-70 बच्चों का लिस्ट फिर आ सकता है, ठीक है। तो बाकी बच्चे आप जो मैं बोल रहा हूँ यार, जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है, 1-2 जगह जरूर अप्लाई करके रख लेना ताकि सेफ रहेंगे आप, है ना। जेवियर के भरोसे मत बैठिए, नहीं तो हो सकता है लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। और जो भी बच्चों का जैसे ही एडमिशन पोर्टल खुलेगा नीचे कॉमेंट कर देना ताकि सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देखे जान पाए कि एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया और वो भी एडमिशन ले सके। तो नीचे कमेंट जरूर करना है बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।